हमारे साथ डिबॉट साइंटोलॉजिस्ट आए हैं। डिबॉट साइंटोलॉजिस्ट, स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल देख थैंक यू ऑल एंड आप सबके लिए लाइक मेरे दिल में बहुत ही आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। आई हैव लाइक बहुत सारे पॉइंट्स हैं दैट आई वांटेड टू डिस्कस Sir, विद यू first गाइस। of all, I have a question for you. जी Sorry for cutting you. या Scientologist हो आप सच में? आई एम हिंदू बाय रिलीजन बट हाँ आपके वीडियोस देखने के बाद आई एम लाइक dwindling फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि कभी हाँ कभी लगता है कि लाइक यू नो धर्म होना चाहिए, कभी कभी लगता है कि ना नहीं हो मैं तभी। साइंटोलॉजी का पूछ रहा हूँ सर, बस मतलब आप साइंटोलॉजी को आप मानते हो, मतलब यानी कुछ उस तरफ है झुकाव? जी, आई हैव आपको पता है कंप्लीटेड माय मैंने बीटेक। गालिब कमाल के साथ में मैंने पूरी स्ट्रीम की है साइंटोलॉजी के ऊपर, और मैंने एल रॉन हबर्ट की किताब पढ़ी है। मतलब मैंने इस पे अच्छा खासा एक पढ़ा है इसको, साइंटोलॉजी को। अच्छा हुआ आप आ गए। और ये जो हमारे दोस्त भी हैं यहाँ पे, इनके सामने भी आज ये साइंटोलॉजी की कुछ बात होनी चाहिए आजाद, क्योंकि ये एक नए टाइप का रिलीजन है। और सबसे मजे की बात यह है कि देखिए रिलीजन का जन्म कैसे होता है। ठीक है, साइंटोलॉजी से हम समझ सकते हैं कि कोई रिलीजन का इन्वेंशन कैसे होता है। वो रिलीजन पहले एक आइडिया होता है किसी के दिमाग में, फिर वो आइडिया चलता कैसे है। मतलब ये एक अच्छी खासी केस स्टडी है बेसिकली। तो आज हम इस पे बात करेंगे सर, साइंटोलॉजी पे। अच्छा हुआ कि आप आए, मैं फर्स्ट टाइम किसी साइंटोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप अपनी बात रखिए। सो जी जी, तो मैं जितना वीडियो हो सकता है देखता हूँ। आई मतलब जितने एक्स मुस्लिम वीडियोस हैं और आपके जितने हिंदू डिबंकिंग वीडियोस है, वो सारे के सारे देखता रहता हूँ। सो खाली समय जितना होता है। सो आई वांटेड टू एम्फसाइज दैट आई एम मैंगलिक, और 30 साल से ज्यादा टाइम हो गया एंड आई एम नॉट मैरिड ऑल्सो। तो मेरे लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट कि मुझे लाइक आई एम ईगर टू मैरी, बट कभी कभी होता है ना, मतलब घर वाले दिखा देते हैं कि हाँ बेटा शादी करने का टाइम हो गया है, अभी कर लो। फिर जब कोई पसंद आता है देन मना कर देते हैं। देखो उनका गो मतलब क्या बोलते हैं जातक, हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो वो मैच नहीं करता है एंड दे से दैट ओके नाउ वी हैव टू रिजेक्ट हर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आ चुके हैं जो उन लोगों ने दे डिनाइड। एंड तो आई समटाइम्स थिंक कि अच्छा ठीक है, कोई तो लाइक एटलीस्ट मुझे कोई पसंद है एंड आई डू नॉट केयर कि वो कौन से जाति से हैं। तो आई ऑलवेज सी कि अगर वो इफ सी इज वर्किंग एंड सी इज समव्हाट गुड लुकिंग, आई एम ओके टू मैरी, राइट। तो वो प्रॉब्लम होता रहता है। लाइक आई बीन गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम फॉर पास्ट 3 years नाउ। और तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं, दैट इज अ क्वेश्चन। एंड आई एम ऑल्सो आचार्य प्रशांत जी के, आई नो यू गाइस हैव ऑलरेडी डिबंक्ड हिज वीडियोस। तो उनके वीडियोस कभी कभी देखता हूँ तो सोचता हूँ कि लाइक रिसेंटली ऑल्सो दे हैव मेड सम एक्यूजेशंस की जो बोलते हैं एग्नोस्टिक्स होते हैं, तो उनका भी एक रिलीजन होता है कि दे हैव सर्टेन माइंड सेट, राइट। तो कभी कभी लगता है वो सही है, कभी कभी लगता है वो गलत है। और आपने जो अभी हाल ही में आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो बनाया था कि जो उपनिषद के बारे में वो बोल रहे हैं और किस किस तरह का बात बताया जाता है उपनिषद में। सो आई हैव गॉन थ्रू बोथ ऑफ योर वर्जन्स, लाइक उनके वर्जन्स भी देखा और आपके वर्जन्स भी देखा। तो वो बोलते हैं कि जो गंदी चीजें हैं उसको छोड़ दो और बाकी अच्छी चीजों को पकड़ लो, तो ये हेल्प करेगा। तो फिर भी मैं सोचता हूँ कि लाइक अगर लाइक कुछ भी है गलत है तो उसको मना क्यों नहीं कर देते। मतलब उसको निकाल दो पूरा, मतलब वो उपनिषद से, वो वेद से निकाल दो। जैसे कि रिसेंटली एक वीडियो आया था जो आपने भी डिबंक किया है, जो शूद्र और नारी को पीटने वाली एक श्लोक है, राइट। तो उसमें भी कोई मतलब छाती ठोक के कोई बता नहीं सकता कि उसमें लिखा ही गया है शूद्र और नारी को पीटने वाली बात की गई है, राइट। और
कभी कभी लगता है कि अगर धर्म नहीं रहा तो लाइक गरीब और अमीर तो रहेंगे ही, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिलीजन, राइट? तो क्योंकि मैंने देखा है कि जो पंजाब के एक सीएम थे वो भी ही बिलोंग्स टू सिख कम्युनिटी, एंड सिख कम्युनिटी डजंट बिलीव इन दिस कोई बड़ा है कोई छोटा है, दैट काइंड ऑफ, बट ही अगेन बिलोंग टू लो कास्ट सिखिज्म, राइट? तो आप अगर एक आइडिया थ्रो भी करोगे ना तो फ्यूचर में जाके वो लोग उसको चेंजेस कर ही देंगे, राइट? और कभी कभी बताया जाता है कि यू नो जब अंग्रेज थे एंड द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे डेवलप्ड आवर, आप बोल सकते हो हमारे बहुत सारे जो गलत काम थे उसको बंद करवाया, बट ऑन द कंट्रारी वी हैव आल्सो विटनेस्ड कि उन लोगों ने लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, राइट? तो वो भी काइंड सर ऑफ चलिए, मैं डिस्क्रिमिनेशन। सॉरी फिर से आपको बीच में काटा भाई। मैं चाहता हूं कि जी दर्शकों को ना कुछ नया भी एक सुनने को मिले ना, और चूंकि आप आए हो, मेरे ख्याल से शायद अभी जो बातें होंगी वो दर्शकों को ज्यादा रोचक लगेंगी। ये बातें होती रहती हैं जो आप कह रहे हैं। आप ये बताइए सर, ये जो साइंटोलॉजी जो है, इसकी तरफ आप मुड़े कैसे, और ये धर्म क्या चीज है? ये थोड़ा लोगों को आप बताइए। सो जितना मैं समझ पाया हूँ कि इट्स लाइक एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस, इफ इट इज नॉट, तो कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट आई थिंक साइंटोलॉजी इज। अच्छा, आजाद, मैं 10 मिनट लेके थोड़ा दोस्तों को इस पे बताना हाँ हाँ चाहता हूँ ना। बड़ा ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल। चीज है, और ये शायद पहली बार आप लोगों के सामने में इस पे बात होगी। मैं गालिब कमाल के साथ में इस पे स्ट्रीम कर चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं रेफरेंस के साथ में ही बात करूंगा। आजाद, स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप। चलिए तो आप ही कर दीजिए, मैंने साइंटोलॉजी नहीं पढ़ी। हाँ, तो दोस्तों ये जिस चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये जो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी है, तो ये एक केस स्टडी के रूप में बहुत अच्छी है कि हम ये देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एक रिलीजन का इन्वेंशन कैसे होता है, एक रिलीजन का आविष्कार कैसे होता है, और उस वो जो रिलीजन है वो आगे कैसे बढ़ता है, इसके लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है। क्योंकि 20वीं सेंचुरी में पहली बार हमारे सामने में ये चीज आ रही है कि भाई एक साइंटोलॉजी नाम का एक रिलीजन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चालू होता है। एल रॉन हबर्ड नाम का एक व्यक्ति थे। वो एक्चुअल में साइंस फिक्शन की किताबें लिखते थे। साइंस फिक्शन की किताबें, जैसे कि कोई एलियन आ रहा है, इस तरह की वो किताबें लिखा करते थे। ये पूरा रिलीजन जो है ये उन्हीं की दिमाग की उपज है। इसमें ये 3 किताबों के आपके सामने में रेफरेंस भी हैं। ये एल रॉन हबर्ट की किताब है डायनेटिक्स, ये ही एक्चुअल में साइंटोलॉजी वालों के सामने में बड़ी फेमस है। और लॉरेंस राइट की गोइंग क्लियर नाम की किताब है। लॉरेंस राइट ने 9/11 के ऊपर भी एक शानदार किताब लिखी है। तो लॉरेंस राइट एक बहुत बड़ा नाम है। और उसी के साथ में स्टीव कैनन की एक फेयर गेम नाम की किताब है। तो मैंने पूरा रेफरेंस उसी पे ही रखा था। मैं आपको बताता हूं, चलिए, आपको बहुत रोचक लगेगा जो बातें मैं बताने जा रहा हूं अब। तो साइंटोलॉजी जो है ये माना जाता है भाई कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग इसके दुनिया भर में सदस्य हैं। और मजे की बात ये कि इसके जो सदस्य लोग होते हैं ना, उनकी जो उनको जो फीस पे करना होता है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट में वो लोग हमेशा करते हैं। एक 2011 में दरअसल अमेरिका में इनके ऊपर एक केस हुआ, जिसमें इनको, जब वो केस उनके ऊपर हुआ, तो दरअसल वो इसलिए था क्योंकि वो टैक्स का जो रिटर्न होता है, तो अमेरिका में कोई भी धर्म जो है उसको टैक्स फाइल नहीं करना है, अपना टैक्स को पे नहीं करना है। तो उसके खिलाफ एक केस हुआ था, जिसमें 2011 में इन लोगों को अपनी जो संपत्ति है वो बतानी पड़ी थी। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि 790 मिलियन डॉलर का एसेट इन लोगों ने दिखाया था। इसका मतलब आप समझ जाइए कि बहुत ही रिच है ये रिलीजन। और 1.5 करोड़ लोग तकरीबन ये माना जा सकता है कि इसके सदस्य हैं, और 1.5 करोड़ कम नहीं होते। तो इस रिलीजन को मानने वाले भी काफी लोग हैं, और इस रिलीजन के पास पैसा भी है। और एल रॉन हबर्ट का मैंने आपको बताया,
कुछ उसके बारे में अगर जीवनी में बता दूं हल्की फुल्की सी वही, तो वो एक्चुअली में बड़े चीप एक साईफाई राइटर थे अपने शुरुआत के दिनों में। 1911 में यूएसए में उनका जन्म हुआ था और 1953 में उन्होंने ये जो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी इसकी नींव रखी थी, यहां से ये शुरू हुआ। 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में बहुत सारी और भी कंट्रोवर्शियल बातें हैं कि इनकी कितनी बीवियां थी और उनके साथ में इनका सलूक कैसा था, तो कुछ खास इनके बारे में अच्छी राय नहीं है अगर गहन रूप से अध्ययन किया जाए तो। ये जो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी है ये मानता है कि भाई ये ब्रेन जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक एनालिटिकल पार्ट होता है, एक रिएक्टिव पार्ट होता है। ये ऐसा मानते हैं कि जो इंसान का जो ब्रेन है वो दो अलग अलग पार्ट में है। एक पार्ट को बोलते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल पार्ट का कुल मतलब ये कि उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, एकदम शुद्ध है वो, ठीक है। और जो रिएक्टिव पार्ट है उसमें ही सारे फ्लॉज हैं, ये ऐसा माना जाता है। और अगर आप ये सामने में देखेंगे तो ये अलग अलग इनके ओटी के लेवल होते हैं ना। ओटी का लेवल ये है कि इनका एक कोर्स जैसा होता है, जब उस कोर्स को आप पूरा करते जाओगे तो पहले OT1, OT2, ओटी का कुल मतलब है ऑपरेटिंग थीटन। अब ये ऑपरेटिंग थीटन शब्द क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, मगर आप अभी इसको समझ लीजिए ओटी है। और ये सामने में एक ये मशीन अगर आप देख रहे हैं तो ये इनके पास एक मशीन होती है और इस मशीन से ये मतलब जो सामने का जो साधक है उसको उसकी जो दो रॉड्स हैं उसको पकड़ाया जाता है और उसको पकड़ के फिर वो जो टीचर होता है वो बोलता है कि आप अपने मन में जो भी आपके गलत सलत विचार आ रहे हैं उनको आप सोचिए, और फिर वो जो मशीन है उसका कांटा इस तरफ हिलता रहता है। तो इस तरह की कुछ चीज है, मतलब ये इनके पूजा पाठ करने की एक विधि है, आप समझ लीजिए। मैंने फिर आपको बोला चूंकि 20वीं सदी का रिलीजन है और एक साईफाई राइटर ने निकाला है ना, तो इसमें साइंटिफिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नाम भी रखा है साइंटोलॉजी। अब ये ओटी का मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग थीटन है, तो जो सबसे पहला है वो OT1 में आएगा, फिर वो धीरे धीरे करके OT2, OT3 ऐसे करके चलते चले जाएगा, उसके कोर्सेस हैं अलग अलग। लेकिन ये OT1 से लेके OT3 तक आने में तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं लोगों को, यानी काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये वीडियो थी, मैं ये वीडियो को चलाना नहीं चाहता हूं बेसिकली, क्योंकि वो कॉपीराइट मार देते हैं वो साइंटोलॉजी वाले। ये जो सबसे नीचे जो इनका बंदा रहता है ना, जो सेवक जैसे जो लोग रहते हैं, तो वो सी ऑर्ग नाम का उन्होंने एक बना के रखा है, वो इनकी सेवा करते हैं बैठ के, ठीक है। और वो जो सी ऑर्ग वाले हैं उनको आने वाले 1 बिलियन साल के लिए 1 अरब साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है उनसे कि आप 1 अरब साल तक हमारे साइंटोलॉजी में रहोगे। अब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि भाई ये OT1, OT2 ये जो लेवल मैं आपको बता रहा था, अब ये OT3 में दरअसल इनकी कहानी चालू होती है, और ये कहानी बड़ी गजब की है। वो कहानी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नहीं तो आपके पूरे दिमाग से निकल जाएगी चीजें, और आप तब ये यकीन करोगे कि इंसान कैसा कितना वल्नरेबल होता है, कितनी जल्दी वो चीजों पे यकीन करने लगता है। और फिर बोल रहा हूं 1.5 करोड़ लोग इसके सदस्य हैं और 790 मिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है 2011 में। ऑपरेटिंग थीटन कहते हैं। क्या है ये इसकी कहानी सुनिएगा ध्यान से। आजाद आप थोड़ा गौर से सुनिएगा ना, हो ना साथ में आप मेरे? बिल्कुल अरे बिल्कुल हो सर, बिल्कुल, हाँ मजेदार है। हाँ, तो मजेदार, ये तो ऐसा मैंने भी माना अभी सुना जाता नहीं था। है, ऐसा माना जाता है कि अरबों अरबों साल पहले, अरबों अरबों साल पहले गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा एलियन लोगों का एम्पायर था, साम्राज्य था, ठीक है। उस साम्राज्य का जो सेनापति था उसका नाम था जेनू, जेनू नाम था उसका। वो जो जेनू था वो विलेन था, ठीक है। उस वो जो जेनू है उससे उस समय के जो एलियन मनुष्य लोग थे, अच्छा वो एलियन मनुष्य भी हमारे ही जैसे दिखते थे, ठीक है। तो उनको उनका लड़ाई हुआ जेनू से, और जेनू ने क्या किया कि उन लोगों को सबको अपना गुलाम बना लिया, और उनकी जिन लोगों को गुलाम बनाया उनकी जो आबादी थी वो अरबों लोगों में थी। अरबों लोगों को जेनू ने अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। अब
वो जो गैलेक्सी थी उसको वहां पे तो चूंकि इतने लोगों को रखने की जगह नहीं, तो जेनू ने क्या किया कि उन अरबों लोगों को सुला दिया, कोमा में डाल दिया, ठीक है, और बहुत बड़े प्लेन में उनको रखा, अरबों लोगों को बहुत बड़े प्लेन में उनको रखा और उनको अर्थ भेज दिया। और जब अर्थ भेजा ना, तो उस समय अर्थ में ह्यूमन पॉपुलेशन थी ही नहीं, ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। और उन लोगों को, जेनू के लोगों ने, ये जो ज्वालामुखी थे पूरी अर्थ में, उस समय अर्थ का निर्माण शुरू हो रहा था, तो जो ज्वालामुखी थे उसकी तह में ले जाके उन लोगों को दफना दिया। अब धीरे धीरे करके ह्यूमंस इवॉल्व होना चालू हुए, ह्यूमंस जो है आना चालू हुए, और वो जो वॉल्केनो है उनमें विस्फोट भी होता रहता था, तो विस्फोट होने से उन लोगों की आत्माएं बाहर निकलने लग गई, जिन लोगों को जेनू ने वहां दफना दिया था। उन आत्माओं को थीटन कहा जाता है, थीटन। और एल रॉन हबर्ड ये बोलता है कि वो जो थीटन लोग हैं वो हर इंसान के शरीर में जाके चिपक गए हैं। और वो जो मशीन मैंने आपको दिखाई थी अभी, कि जिस मशीन को वो लोग पकड़े हुए दो हाथ से, तो दरअसल आपके अंदर में जो भी गलत ख्याल आ रहे हैं वो थीटन के कारण आ रहे हैं, वो जो शरीर में चिपक गए हैं, अदृश्य हैं, और वो चिपक गए हैं पूरे शरीर में। तो धीरे धीरे करके उनको निकालते चले जाना है, और वो है ऑपरेटिंग थीटन लेवल, ओटी कहते हैं जिसको। और आप लोग दोस्तों यकीन नहीं करोगे, इतनी बकवास मैंने आप लोगों को अभी कहानी सुनाई है ना। यानी हमारे यहाँ तो शंकर जी हैं, गणेश भगवान है, वो इस्लाम में तो भाई मोहम्मद है, वो घोड़ा के ऊपर बैठ के कहाँ निकल गया, वो उधर ईसाई लोग का जीसस क्राइस्ट जो पानी पे चल रहा है वो। मगर 20वीं सदी में रिलीजन आता है, साइंस के बीचों बीच एक रिलीजन आता है, और वो साइंटिफिक एलिमेंट लेके आता है, और इतनी बकवास भोंडी स्टोरी वो बनाता है वो रिलीजन। और तब भी उसके 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में, और 790 मिलियन डॉलर का एसेट है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं कि इसको मानने वाला कौन है। ये टॉम क्रूज जो है, ये बहुत ही फेमस साइंटोलॉजिस्ट है, और टॉम क्रूज ओटी लेवल 8 में है ना। ये तो मैं आपको जो कहानी बताए हैं वो ओटी लेवल 3 में लोगों को बताई जाती है, लेकिन टॉम क्रूज अपने अपने शरीर में चिपके हुए थीटन लोगों को इतना निकाल दिया है कि वो ओटी लेवल 8 में है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि टॉम क्रूज के बारे में साइंटोलॉजी के चर्च में यह कहा जाता है कि यह आदमी उड़ सकता है। ये आदमी बेसिकली उड़ सकता है, अगर इसकी हड्डी टूट जाए ना तो अपनी हड्डी को फिर से खुद ही जोड़ सकता है। और दूसरा है जॉन ट्रेवोल्टा, इसके लिए उन्होंने एक शब्द रखा है खाखान। खाखान साइंटोलॉजी में उस आदमी को कहा जाता है कि भाई इसके पास ये ताकत है कि ये किसी भी साइंटोलॉजिस्ट को ना डिसिप्लिन तोड़ने पे मार सकता है, मारने की सजा दे सकता है। ये है साइंटोलॉजी, और मैं इस बात को झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। दरअसल जब ये किताबें लिखी गई जिनका मैं रेफरेंस दे रहा हूं, तो अब दरअसल ये एल रॉन हबर्ट का ये अपने हाथ का लिखा हुआ एक चिट्ठी है जिसमें जेनू की कहानी है। तो ये है हाल, देखो भाई। ये मतलब तो इतनी स्टार वॉर्स की बकवास बात आप लोग स्टोरी, कभी सुनने थे पहले। स्टार वॉर्स मतलब मूवी ये की आपने स्टोरी सुना दी। नहीं, मतलब न्यूटन जी, रिलीजन कभी भी बने, आज से 200-500 साल बाद 2500 में भी बनेगी ना, तो भी होगी उसमें ये बकवासी। ये सिद्ध कर दिया, मतलब खुद को कितना ही साइंस से जोड़ लें, पर रिलीजन की शुरुआत ही बकवास से होती है। मतलब जब आप ना अंधविश्वासों के शिखर पे पहुंच जाओगे ना, तब जाके आप रिलीजन बनाना शुरू कर देते हो। तो ये भाई डिबॉट साइंटोलॉजिस्ट थे। और अगर आपको बहुत Point is दूर same, नहीं जाना है ना, same, तो same. लिया रेमिनी नाम की एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसने किताब भी लिखी है, द ट्रबल मेकर। साइंटोलॉजी के ऊपर उसकी किताब है कि ट्रबल मेकर सर्वाइविंग हॉलीवुड एंड साइंटोलॉजी, वो किताब है। लेकिन आपको और ज्यादा दूर नहीं सुनना है तो जो रोगन के साथ उसने एक पॉडकास्ट किया है, जिसको सुन सकता है कोई भी इन सब बातों के बारे में। बहुत गजब बात सुनाई अमित जी आपने, और इससे ये भी साबित होता है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, ना आपकी वेल्थ से कुछ होता है। अगर आप मिलियनर भी हैं तो भूतिया पे में आप कहीं पे भी आप अंदर आप फंस सकते हैं। मतलब टॉम क्रूज जैसा
इंसान भी इन सब डकोस्लों में मान सकता है। सो वी ऑल आर क्वाइट एक्चुअली इग्नाइटेड माइंड्स कि हमारे पास ऐसी थिंकिंग नहीं है। तो मतलब गजब है, जारवेज जी, इतना मतलब स्पेक्ट्रम है ना, अधिक अधिक गरीबी और अधिक अमीरी दोनों आपको श्रद्धालु बना देती है। ये सही सही बात कहा है, दोनों न्यूटन जी। ऐसा मतलब है, हाँ। सही बात है। सर So that means I have to change my name. Okay. But नहीं, Amit ji, I would like to know कि like ये पूरे ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? Like let's say मान लीजिए the distance between sun and earth. नहीं है सर, uh, नहीं है, बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अमित सर जी तो जी, देर इज मान लेकिन लीजिए अर्थ पे एक जो चीज मैं लाइफ बोलूं आपको, होने का हाँ, जी जब भी हम कहते हैं कभी कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं, हम नहीं हो सकते यूनिवर्स में अकेले ना, ठीक है, क्योंकि देखिए एकदम सिंपल सी चीज है। लाइफ के लिए जो कंडीशंस हैं वो और जगह बहुत ही पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में हम गैलेक्सी के, मिल्की वे गैलेक्सी के जिस क्लस्टर में है ना, वहीं पे ही करोड़ों तारे हैं सन के जैसे, ठीक है। अब हमारी समझ वहां तक नहीं है, लेकिन एक चीज को यहां पे याद रखने की जरूरत है सर। देखिए, आप एक चीज गौर कीजिएगा, आपके सामने में पूरा जो लाइफ है अर्थ का, उसको आप देखिए, आप एक चीज गौर करेंगे कि आंख हर एक के पास है ना, मोटे तौर पे, ठीक है, हर जानवर के पास में है। हाथ हर जानवर के पास में मोटे तौर पे, जिनके पास में नहीं है उनके पास दूसरा इंतजाम है। मुंह हर एक जानवर के पास है मोटे तौर पे। नाक हर एक जानवर के पास है मोटे तौर पे। इसका मतलब सेंस टू सी, सेंस टू टच, सेंस ऑफ स्मेल, ये सारी जो बातें हैं ना, ये जरूरी हैं। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, इंटेलिजेंस सिर्फ होमोसेपियंस में है। इसका मतलब लाइफ, तो मैं नहीं मानता कि लाइफ रेयर है, लेकिन शायद इंटेलिजेंट लाइफ रेयर है, शायद ये भी ना। ये भी हो हाँ, सकता है कि लाइक वी हैव नॉट डिस्कवर्ड ब्लैक होल या हाँ, हो ग्रेविटेशनल सकता होल है। येट कि और कोई भी यू नो देयर माइट बी डिफरेंट स्पीसीज व्हिच हैज ऑलरेडी डिस्कवर्ड एंड वो जा सकते हैं एक हाँ, जगह हो से सकता है। दूसरी जगह। अमित हाँ, सर क्यों नहीं हो सकता। हाँ जी लेकिन कोई जेनू ने यहाँ पे आके थीटन्स को दफना दिया है और वो थीटन हमारे में चिपक गए हैं, ये नहीं हो सकता सर। ये नहीं हो सकता, ये तो कोरी बकवास है। अच्छा हाँ, रॉक्सी सर भी आ गए हैं और अल्टीमेट बुद्धा जी हैं, तो आप दोनों हाँ, लोगों का रॉक्सी सर, स्वागत है जय सर। भीम, अल्टीमेट हाँ जी, बुद्धा जय जी। भीम सर सर। मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो आप एक सेकंड बाद में कर अच्छा, इन दीजिए। लोगों को थोड़ा बोल लेने दीजिए। हाँ, साइंटोलॉजिस्ट, फिर आपसे। तो आजाद जी सर, बहुत शुक्रिया ऐड करने के लिए। जय भीम सबको। सर, एक चीज हाँ सर, मैंने जय नोटिस भीम। की है, बहुत मजेदार चीज है, इसीलिए मैं इतना ये करके स्टूडियो में आया हूँ। ये जो डेवोट साइंटोलॉजिस्ट अभी आए हैं ना, ये जब आए थे इन्होंने कुछ चीजें बोली थी, वो मैंने ध्यान से सुनी। व्यूअर्स पीछे जाके देख लीजिए एक बार। अमित सर, आपने नोटिस किया होगा आई गेस, क्योंकि ऐसी चीजें करते हो आप नोटिस। ये आदमी क्या करने आया है, इसका एक सेंटेंस में मैं समरी बताऊं ना, एक सेंटेंस में, तो ये है हिंदू धर्म को बख्श दो। क्यों? क्योंकि पीछे जाके देखिए, इन्होंने जी पहली बात बिल्कुल बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं हाँ, सर। नहीं आई नहीं नहीं आई एम नहीं, लाइक एक मेरे सेकंड, डोंट टॉक सर ओवर आई सर मी। हैव बोल बीन लेने फेसिंग दीजिए प्रॉब्लम्स सर। ड्यू टू दैट। एक सर सेकंड, बोल लेने दीजिए प्लीज, इन्होंने उनको बोल लेने पहले दीजिए। क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने एक जगह पे बोला था कि इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स डॉग अलाउड, नॉट अलाउड, ऐसा किधर तो था। सॉरी, मतलब इंडियंस एंड डॉग्स तो कुत्ते के समान कंपेयर किया था, इसीलिए ब्रिटिशर्स भी बुरे थे, ब्रिटिशर्स अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए तुम हिंदू अपर कास्ट बुरे थे, नहीं, ये माय बोला है। माय पॉइंट अरे वाज यार, कि हर एक समय सेकंड के पे लिए ऐसा होता सुनो, रहता है। सर एक सर सेकंड। बोल लेने दो ना, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ, तो इन्होंने, हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बेटर बोलते हैं, ये पुराने टाइम के हिंदू से, तो इन्होंने बोला था ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स ने ये किया था इसीलिए हिंदू धर्म को बख्श दो। दूसरी बात बोला था कि अपन एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सब शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, उसका कुछ और भी ट्रांसलेशन हो सकता है, इसीलिए हिंदू धर्म को बख्श दो। नहीं, मैंने बोला तीसरी था बात कि इन्होंने बोली, अरे यार एक शंकराचार्य भी सेकंड के लिए छाती stupid पीट हो गए पीट आप। के ये सर बोल डोंट नहीं इंटरप्ट, सकते। प्लीज लेट हिम कंप्लीट। तीसरी बात इन्होंने बोला था, आप कुछ भी सिस्टम करो, क्लास तो रहेगा या फिर डिवीजन तो रहेगा, इसीलिए हिंदू धर्म को बख्श दो आप।
तो इन शॉर्ट इन्होंने 3-3 बातें रखी, उसका पॉइंट यही है समरी में कि हिंदू धर्म को बख्श दो। यही बात रखनी है, इससे आगे आप जो भी मतलब चालू रखो डिस्कशन, मुझे नहीं करना है इनके साथ। बस मैंने एक नोटिस में लानी है मेरे को चीज़, इसलिए आया था मैं। चल रहे जी 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 अच्छा हाँ रॉक्सी सर आप भी पहले सबको जय भीम सर। तो सर चर्चा ये ना एक्चुअली क्या हुआ, ये जब साइंटोलॉजिस्ट आप आए हैं ना, एक्चुअली यार मैंने ये पंगा लिया हुआ है चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का। तो मैं अच्छा हाँ क्या बात कर रहे हैं सर, आप भी सही में मजाक नहीं है। आप भी साइंटोलॉजिस्ट से पंगा लेके बैठे हैं। ये पेंडर स्ट्रीट पे ना वैंकूवर डाउनटाउन में है इनका एक I just I had sir एक सेकंड सर I had some questions जो कि मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा है, so I came here to get a clarification. तो आप सर ऐसा थोड़ा मत बोलने समझिए कि दीजिए। I'm just glorifying ठीक Hinduism. है ठीक है, नहीं नहीं अरे दिस डिबोर्ड जी प्लीज बोलने नहीं दीजिए, दिव्य आपको भी मौका दिया जाए। हाँ जी दिव्य साइंटोलॉजिस्ट जी, बट आप आपकी बात भी सुनेंगे। एक्चुअली यू ब्रॉट अप अ वेरी नाइस टॉपिक एक्चुअली, और ये बहुत कम लोगों को पता है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये टॉपिक लेके आए हैं। मैं ना इसको क्योंकि अब चर्च ऑफ साइंटोलॉजिस्ट था तो काइंड आवाज नहीं थी, तो मुझे लगा कि इनके पास भी जाना चाहिए। ये सर ऐसी एक फैंसी स्पिरिचुअलिज्म है ना सर, ये जिसका कोई सर नहीं कोई पैर नहीं है। दे लीव इट टू योर ओन, आपको ये अकेला छोड़ देते हैं और आपको देखने के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इन्होंने गढ़ रखे हैं ना, ओ बाय गॉड, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ये काम कैसे करते हैं। और अमित ने बताया कि ये इनकी फीस है, इट्स अ हेफ्टी फीस। भाई फीस नहीं है, बड़ी अच्छी खासी फीस है, और डिपेंड अपॉन आप कौन सा प्लान लेते हो। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये प्लान्स हैं चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के। और जब मैं था तब तो थे, आई एम नॉट श्योर डिवॉइट जी की अब है कि नहीं है, मैं आई एम नॉट श्योर, सो आई डोंट वांट टू मेक ए पॉइंट हियर कि अब भी हैं। लेकिन जो साइंटोलॉजिस्ट जिनको मैं जानता हूं, या आप कभी चर्च ऑफ साइंटोलॉजी में जाइए सर, उनकी पर्सनैलिटी इतनी डिफरेंट है आपकी पर्सनैलिटी से, और आपको ये लगता है कि या ये किसी और दुनिया में रह रहा है, या मैं किसी और दुनिया में रह रहा था, कि मुझे एक नई दुनिया मिल गई है। am I right Mr. Devoid Scientologist? मतलब ऐसा ही कुछ फील होता आप है ना मुझे सर? डिवोट एग्नोस्टिक्स बोल दीजिए। हाँ I ठीक है, just ये साइंटोलॉजिस्ट नहीं है। आप साइंटोलॉजिस्ट नहीं है? नहीं आई हैव नॉट सीन अमित जी जो दिखाया अभी, लाइक आई जस्ट सॉ टॉम क्रूज वीडियो जो आप बोल रहे हो, तो देन आई वेंट अहेड एंड सर्च कि क्या है साइंटोलॉजिस्ट। तो वहां पे लिखा था कि साइंटोलॉजिस्ट आर दोज हु जो ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग बाय साइंस, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन they leave it. No, they don't try to explain anything by science, they just try to explain by your mind actually. आपका माइंड कहां तक जाता है, सिर्फ वहीं तक वो जाते हैं। जैसे ही आप सोचना बंद कर देते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, then they put you again in that similar kind of dogma which other religions have actually. You know, जैसे वो जीनो की बात की है, वो it's nothing but just like a Brahma. I mean, उनकी philosophy जो है, that is absolutely the philosophy of as other religions. It's only the change of names. I'm sorry. मेरे से बात नहीं आता और गला मेरा भी खराब है। So yeah, I just want to put this point. If you're not a Scientologist, I mean, I don't know then what to say then. About the differences, वो differences तो हमेशा ही रहेगा, right? How to solve that issue? No, sir, differences will be there. Differences, well, in a home you will have differences. Differences gonna be there. We are not trying to, finish the differences, or we just trying to create a utopia here. We are not here to create any utopia. But the thing is that the simple human values should be in every human. If it is not in every human, then the constitution of that country should actually impart those values to the people, and if they don't do it, then it should be enforced to them. That's the only thing we are trying to do it. We are not trying to create any utopia here.
आप एक जब बात कहानी से मगर इनका साइंटोलॉजी छूट गया ना सर्विस होता तो नहीं नहीं, साइंटोलॉजी तो बहुत बड़ी गप है भाई अमित भाई, मैं मजाक नहीं कर अरे भाई लेकिन शुक्रिया, I did not लेकिन इनका मैं know शुक्रिया what अदा to करूंगा do. कि मैंने मतलब ये साइंटोलॉजी के बारे में पहले नहीं सुना था, तो चलो मेरे लिए कुछ नया ये लर्निंग सेशन हो गया ना, तो थैंक यू यार। नहीं सही ये में स्ट्रीम मैंने भाई, भी नहीं आप देखी थी ना ना, मिस्टर ने कब कर दी। साइंटोलॉजिस्ट के, आप कभी साइंटोलॉजिस्ट से मिलो तो सही भाई, आपको हम्म। ऐसा लग रहा है जैसे बनारस के किसी ठग से मिल रहे हो भाई। वो ऐसी ऐसी बातें करेगा ना यार बंदा, आप सोचोगे ये साले कौन से ये नाम जो है, ये लिया ओटी। रेमिनी है ना, ये पहले वहां की टीवी में काम करती थी किसी शो वगैरह में, तो उस तरफ के सर्कल में ये नोन है थोड़ा सा। वो जो रोगन के साथ में उसका जो पॉडकास्ट है ना, उसमें तो वो हाँ? सीधा सीधा बोल रही कि भाई ये टॉम क्रूज जो है ना, ये हाँ? सच में अपने आप को समझता है कि मैं उड़ जाऊंगा कहीं एक दिन, मैं उड़ के कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर तो पूरे कीटन मर गए हैं। वो बोलती है, बोले मैं बात करी उससे इस मामले में। नहीं सही में मैंने एक्चुअली सर आई वाज नॉट अ पार्ट, बट मुझे क्योंकि ये लगा ना, अच्छा लगा चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, मुझे लगा कि ये दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट rid ऑफ द चर्चेस है ना, और थोड़ा साइंस की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इनमें गया हूँ ना, मैंने थोड़ी बहुत इनके पैम्फलेट्स भी पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत इन लोगों से बात की है, साले बिल्कुल बनारस के ठग वाली फीलिंग आती है आपको। वो जस्ट कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, वो फैंसीज़े हैं, सिर्फ वही बातें करते हैं। यू नो व्हाट, देन यू हैव टू फाइंड इट इन योर इनर सेल्फ, यू नो यू विल फाइंड दैट एनर्जी। अबे कहाँ भाई, कौन सी एनर्जी? वही बातें होती हैं सर, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बातें होती हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है सर इनमें भी। और जो आप ये बातें करते हो ना सुपर एक्स्ट्रा, ये सुपर पावर्स वाली, ये तो सर इतनी, इस पे इतना जोर देते ना, दैट यू कैन एक्चुअली डेवलप दोस पावर्स। द मोर यू स्टडी, यू कैन एक्चुअली डेवलप दोस पावर्स। आपको आपको पता है ना जी, ये इसको पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और वो हाँ साले हाँ, पावर्स ही लेने की जगह पे ना, वो महीने के कोई प्लेटिनम उसमें लगा हुआ है, कोई गोल्ड में लगा हुआ है, पैसे दिए जा रहे हैं साले टू गेन दोस पावर्स। आज तक मुझे तो कोई मिला नहीं जिसको पावर्स मिली हुई है। हाँ, लेकिन आप साइंटोलॉजी जी, आप एक्चुअली साइंटोलॉजिस्ट नहीं है। आई थिंक यू वर ट्राइंग टू डिफेंड हिंदू डॉगमा हियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर मेरा क्वेश्चन स्टिल इज देयर कि आप बोल ओके। रहे हो कि यूटोपियन पॉसिबल नहीं है, बट सर अगर आप मान लीजिए देर इज नो हिंदुइज्म, ठीक है, तो बुद्धिज्म भी सेक्ट हैं, दो सेक्ट हैं, राइट, एंड इवन सिखिज्म भी है। हाँ तो हाँ, आप अगर तो बाद में भी लोग कुछ कुछ ना कुछ बना ही देंगे, तब भी आपको बिल्कुल। लड़ना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सर, देखिए ये तो आपकी ह्यूमन, जहां जब तक ह्यूमन रहेगा सर, ये चीजें रहेंगी। लड़ाइयां झगड़े, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये चलती रहेंगी। मैं अगेन कहता हूं सर, if when I say that we are not trying to create a utopian, I actually mean that, and there will never be a utopia which will exist ever in this world. We will never try to do that. We are just trying to approach the maximum whatever we can do. प्रॉक्सी सर, इसमें एक और बात मैं जोड़ हाँ देता हूँ जी, हाँ यार। जी, हाँ जी। इतना एक्सट्रीम में ये लोग क्यों जाते हैं कि आपको कोई यूटोपिया बनाना है क्या? इतना एक्सट्रीम में क्यों जाते हैं? जब आपका Exactly, रिलीजन बहुत अच्छा यूटोपिया पॉइंट है नहीं ये। बना पाया, Yeah. तो रिलीजन लेसनेस भी कोई यूटोपिया बना ले, ये बात जरूरी नहीं है। इतना एक्सट्रीम में जाके एग्जांपल क्यों देना? मैं ऐसा मानता हूं भाई कि चलो, मैं इस बात को माना कि ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हर समय विभाजित रहेगा, वो हर समय जो संघर्ष है उसमें आपस में पड़ा रहेगा। लेकिन इस बात को हमको जानना पड़ेगा कि धर्म जो है वो दरअसल एक और जरिया है संघर्ष का। हम सिर्फ उस जरिए को हटाने की बात करते हैं हाँ ना। सर, बहुत अच्छी ठीक बात है, की आप। लड़ाई के कारण जितने कम होते चले जाएं यही बेहतर है। हर समय ब्यूटीफुल सब सर। चीज ठीक हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। और सर इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है सर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यूरोपियन कंट्री सर कुत्तों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दे फॉट लाइक रेबिड डॉग्स, राइट, लेकिन दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। आज वो सर अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो, लेकिन एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस भी नहीं करते। सो टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पे हमें ये लगे कि हमें ह्यूमन लाइफ्स को समझना है, हमें समानता का अधिकार देना है, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा कोई उद्देश्य और नहीं है भाई। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जब तक इंसान रहेंगे हमारा संघर्ष एक दूसरे के साथ चलता ही रहेगा। आज नेशनलिज्म है, रिलीजनिज्म है, कल को कुछ और आ जाएगा, यू नेवर नो।
what pops up next, what would be the next thing which pops up, right? लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो जिस जिस चीज को हम निकाल सकते हैं एटलीस्ट उसको तो निकालें, क्योंकि ये चीज निकालनी इसलिए आसान है क्योंकि दिस इज फेक, द डॉगमा इज फेक. Every religion has its own dogma. When you just take out one dogma, you have to reject actually all the dogmas. When you actually reject all the dogmas, आपके पास कुछ एक आपकी गली जो है वो संकीर्ण होती रहेगी, फिर आपको उस गली में डॉगमास कम होते रहेंगे, तो आपको एक इंसान दूसरे इंसान से शायद ज्यादा मोहब्बत से रह पाएगा. ये हमारा उद्देश्य है, इससे ज्यादा कुछ उद्देश्य नहीं भाई साहब हमारा. आप बात कर सकते हैं. हाँ जी सर, बट मेरा क्वेश्चन है कि लाइक अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा ही नहीं, तो फिर लाइक मान लीजिए I No, sir, don't why believe. would say that? Why यहाँ would you पे say that? Rules and regulations यहाँ रहेगा सर. Why would, अगर आप आज ये भी कहें जो कि धर्म रूल्स नहीं एंड है, रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल है सर. वो अगर आप गौर करोगे तो कोटिंग फ्रांसिस फुकुयामा, क्या बोलता है कि आने वाला जो फ्यूचर है ना वो सेक्युलर लिबरल जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी का है. ठीक है. एग्जैक्टली. और आपको ये चीजें ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रही हैं. हालांकि हाँ. आज हमको दुनिया को देख के लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया में खतरे में है, लेकिन ये भी मैं इसको एक इसका स्टेप मानता हूं. डेमोक्रेसी जो होती है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होती. डेमोक्रेसी जो होती है वो हमेशा इवॉल्व करती चली जाती है. और डेमोक्रेसी सही मामलों में जो सेक्युलर जगह है वहीं पे ही इवॉल्व हो सकती है. उसकी जो जड़ है ना वो वहीं पे ही बैठ सकती है जहां पे माहौल सेक्युलर हो. इसलिए आज भी जो भी लॉ एंड ऑर्डर है दरअसल आप गौर से देखो आपके रिलीजन पे बेस्ड है ही नहीं. दरअसल इंसान उससे आगे निकल चुका है बहुत पहले ही. और सेकेंडली सर, आपने अभी डेमोक्रेसी की बात की ना, सो कहते हैं ना सोल्यूशन टू द डेमोक्रेसी इज एक्चुअली मोर डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें पहले देख ली हैं. आप कहते हैं कि हमारे अगर धर्म नहीं होंगे तो Sir, लॉज in नहीं that होंगे. case, it won't be a chaos. No, it won't be. Well, if you think आज that would कैसे be a आज chaos, है so क्या यार it's chaos it वैसे? will be lesser than today's chaos. The more if नहीं, you यूरोप think में तो हम देख रहे हैं ना सर सेक्युलर secular लिबरल democracy डेमोक्रेसी हम यूरोप में तो देख रहे हैं. तो वहाँ कियोस है क्या? आपके यहाँ कियोस है यार, बल्कि least, yes, जहां पे exactly दरअसल ये least चीजें हैं नहीं अभी. least like there will be least chaos will be the secular democracy. Now, what is secular democracy? Secular democracy is you will be treated the same irrespective of your color, लैंग्वेज, रीजन. आप उसके हिसाब से आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा. आपको एक इंसान है, इंसान की तरह देखा जाएगा. सो दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस ह्यूमंस हैव. अच्छा डिवाउट जी, आप एक बात ऐसे सोचो, देखो आपके हिंदू धर्म ने वैसे दिया सर, क्या एक है ना, छोटा सा जातिवाद एग्जांपल. दे दिया, अंधविश्वास दे दिया. ठीक है, अगर मान लो मैं इसी दो एलिमेंट को रखे रहूं, ठीक है, आपके हिसाब से कि समाज में यही दो एलिमेंट होना चाहिए, तो जातिवाद अगर दे दिया तो जो ह्यूमन राइट्स है उनके लिए कोई जगह नहीं, मानवाधिकार को निकाल दो आप. ठीक है, अंधविश्वास को अगर मैं ले लिया तो फिर ये जो विज्ञान का जो दौर है यहाँ पे इसकी कोई जगह नहीं. तो फिर आपके पास रहता क्या है? आपको हमेशा रिलीजन के पार जाके देखना है. रिलीजन ना यार राइट सर, कभी किसी समय व्हाट में आई एम ह्यूमन प्रपोजिंग. इवोल्यूशन, एक मिनट जी सर, सर, मैं क्या रिलीजन जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टोरी में, ठीक है, और थोड़ा सा सरल करके बोलूं तो मानवीय विकास की जब यात्रा चल रही थी ना, तो उस यात्रा में कभी किसी समय में एक मील का पत्थर हुआ करता था. वो मील का पत्थर था बस आपकी जो यात्रा है वो कहां तक पहुंचनी है उस तक ले जाने के लिए. आज कुछ लोग उस मील के पत्थर पे बैठ गए हैं कि यही मंजिल है हमारी, लेकिन Very इंसान nicely की यात्रा भी explained. पूरी नहीं हुई है. Very यात्राएं nicely कभी पूरी explained. नहीं होती, यात्राएं हमेशा It's चलती रहती हैं. ये तो this is the best explanation, sir. That not it keeps on evolving, sir. You just can't stand still there. Nice explanation. आप सर, जो वही मैं कहना साइंटोलॉजी चाहता से, हूँ सर. हाँ जी, आप साइंटोलॉजिस्ट जी देखिए, आप हाँ बात करिए सर, कोई बात नहीं, आप करिए. जी, मैं क्या बोल रहा था कि सर मान लीजिए जैसे कि वन एग्जांपल इज दैट वो ताड़न के अधिकारी वाले एक श्लोक है, तो उसको क्या लाइक हम पिटीशन दे के या कुछ भी करके उसको निकाल नहीं सकते क्या? सो No, जब sir. तक No, it's रिलीजन not. में No, it's यू नो not the. चेंजेस. सर आप साइंटोलॉजिस्ट जी, आप ना बात को थोड़ा सा आप इस तरह इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वो वहां पे लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो. The moment we will start following only the constitution,
एंड ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सेकुलर डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इन चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यू वोंट बिलीव कि वो अपने आप ही नलिफाइड हो जाएंगी। आपको या तो उन किताबों को आग लगा देनी है क्योंकि लोग डरते हैं, ठीक है ना, घबराते हैं, या आपको अपनी सेकुलर डेमोक्रेसी ही इतनी स्ट्रांग करनी है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या क्रिश्चियनिटी की किताबों में क्या लोगों के बारे में गलत नहीं लिखा है, नॉन क्रिश्चियंस के बारे में गलत नहीं लिखा हुआ? डू दे नाउ स्टिल डज द बाइबल एग्जिस्ट? इट डज एग्जिस्ट। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट बोथ एग्जिस्ट। लेकिन क्या उनका आज के यूरोपियन या कोई ऐसी कंट्रीज में क्या उनका जो जस्टिस सिस्टम है उसमें कोई उनका दखल अंदाजा नहीं है ना सर? बिकॉज उन्होंने उनको इतना, उनकी वैल्यू इतनी जीरो कर दी है कि वो इवन इफ दे एग्जिस्ट दे डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट। यू नो व्हाट आई मीन? जी सर सर। इसमें एक और मैं चीज जोड़ना चाहता हूँ। ये तो जी जी समाज के तौर पे है। चलो मैं वैयक्तिक तौर पे अगर मैं बोलूं कि इंडिविजुअल के तौर पे मैं ऐसा मानता हूं भाई, हो सकता है कि हर एक इंसान के सोचने का तरीका अलग है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर इंसान की ना एक यात्रा चलती है उसके जीवन में। यात्रा किस चीज की? यात्रा हमेशा ना सत्य की तरफ है। सच क्या है इसको खोजने की तरफ यात्रा है। जब कभी मैं चांद की तरफ देखता हूं और मैं देखता हूं इसमें ग्रहण लगा है, तो धर्म मुझे ये समझा देगा कि इसको कोई राहु केतु खा लिया। लेकिन मेरी यात्रा सच तक की है, तो मेरी यात्रा वहां तक पहुंचती है ये जानने के लिए कि भाई सच क्या है। तो सच दरअसल ये कि ये जो सूर्य की ग्रहण, ये और कुछ नहीं, पृथ्वी की जो छाया है वो चांद के ऊपर में पड़ रही है। इसी तरीके से हर इंसान की यात्रा होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो धर्म वगैरह है ना, ये दरअसल रास्ते का पत्थर है। ये आपको अटकाते हैं, ये आपको सच तक पहुंचने के लिए में बाधक है दरअसल। तो इसलिए जब इंसान इन सारी चीजों को हटाता है, ये जो आंखों के सामने के जो पर्दे इनको हटाता है, तो फिर रोशनी बड़ी सामने से नजर आती है कि नहीं, इस तरह का कोई भी काल्पनिक ईश्वर नहीं है मेरे ऊपर। नहीं, मैं इस जाति में पैदा नहीं हो सकता। नहीं, मैं जन्म से किसी के नीचे नहीं हो सकता। नहीं, मैं जन्म से किसी के ऊपर नहीं हो सकता। तब इंसान जो है वो अपने स्वतः को पाने की जो उसकी चेष्टा है ना, वो उसमें लगता है और फिर वहां से सच आता है। दूसरी एक बात, एक बहुत जरूरी बात है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जब कभी इंसान इस यात्रा में होता है ना, तो कई बार पांव बड़े थकते हैं। पांव हमारे जो है ये सदियों की जो मानव की चेतना पे ये जो धर्म नाम की जंजीर, जाति नाम की जंजीर डाली गई ना, पांव बड़े भारी है हमारे। पांव थकते हैं। कई आते हैं बोलते हैं कि हम जब कभी तार्किकता के रास्ते पे होते हैं तो डर लगता है कि कहीं वापस ना आ जाए। तो मैं उनको भी बोलता हूं कि भाई ये चलना है आपका काम। आप इसमें ये मत सोचो कि मैं इसमें हार गया या मैं इसमें जीत गया। ये जो खोज है, ये जो सच को पाने की मेरी खोज है, ये जो अंधविश्वास के परे की मेरी खोज है, ये जातिवाद से ऊपर किसी इंसान को देखने की जो मेरी चेष्टा है, इसमें हार और जीत कुछ नहीं होती। ये हार अगर होती भी है, मान लीजिए, तो ये हार एक विराम है। जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये एक नास्तिक व्यक्ति जो होता है ना, ये जब अपने हृदय को चीरता है अपने अदम्य साहस के साथ में, इनके काल्पनिक ईश्वर के सामने में खड़ा होकर पहली बार बोलता है कि तूने मुझे ये जो बनाया, ये जो दुनिया ने मुझे सिखाया है कि मैं इस जाति का हूं, मैं धर्म का हूं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे छोटा हूं, मैं इससे अलग हूं, और ये जो कल्पनाओं में समाज ने मुझे बांध दिया, तो जा, आज से मैं तुझसे वरदान नहीं मांगता, जा, मैं तुझको नकारता हूं। स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आज हम देख रहे हैं कि कुछ एक्स मुस्लिम चैनल जो हैं, वो ये दावा करते हैं कि मैंने एक धर्म को छोड़ दिया, लेकिन दूसरे धर्म की गोद में जाके बैठ गए पैसे के लिए। और मैं ये सारे लोगों को संबोधित करके बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं व्यक्तिगत बातों पे कर रहा हूं, समाज की बातें हो चुकी हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी अपने से ऊपर उठने की चेष्टा कभी भी मत रोकिएगा। और याद रखिएगा कि अगर किसी की गोद में जाके बैठेंगे ना, तो ये बात हमारी वो जो चेष्टा है उसमें बाधक होगी। तो जो असली इंसान होता है, जो ईमानदार होता है, वो यही बोलेगा, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और हमारे जैसे लोगों को
यहाँ जितने पैनल बैठे हैं, गालियां पे गालियां पड़ती हैं, आलोचनाएं हम जो है वो न सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन के अपने जीवन में, अपने यथार्थ के जीवन में भी आलोचनाओं से हम चलते हैं, बचते हैं, आगे निकलते हैं, थर थर कांपते नहीं है, क्योंकि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। और ये संघर्ष पथ है, तो इस संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, और उस काल्पनिक ईश्वर के लिए कि जा वरदान मांगूंगा नहीं, लघुता न मेरी अब छुओ, तुम हो महान बने रहो, तू होगा कहीं का ईश्वर भाई, तू होगा ब्रह्मा, तू होगा अल्लाह, तू होगा कहीं का जीसस, या तू होगा कोई ब्राह्मण पंडित, तब भी लघुता न मेरी अब छुओ। तुम इस तरह के लोग हमको आके लघु भी नहीं बोल सकते। और अगर तुम महान है, तुम महान हो, बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, कि जितने सुन रहे हैं, ये साहस होता है इस तरह का, वो साहस कहता है, वो दिल से निकलती है आवाज, वो साहस कंठ से निकलता है और कहता है, चाहे हृदय का ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो व्यर्थ, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो सब इन्हीं सब चीजों को याद रखेंगी, यही सब जो चीजें हैं यही आगे चलती जाएंगी। और आपके धर्म ने पहले भी समाज को कुछ नहीं दिया, कभी वो मील का पत्थर रही होंगी। आने वाला जो वक्त है वो हमारा ही है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं। और मैं जो साथी सुनते हैं तो हमेशा याद रखिए यार, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते चलिए, और मैं हूं आपके साथ में, आपका साहस बढ़ाते चलूंगा मैं।